एक बार ग्लोबल मार्केट्स की बात करते हैं सर, क्योंकि हमारी आपकी बात भी चल रही थी, आप पिछले हफ्ते से हाईलाइट भी कर रहे थे। इनफैक्ट एक हफ्ते पहले पावेल साहब की टेस्टिमनी आई थी, तब भी आपने कहा था कि अब यहाँ से डाउ तेजी के लिए तैयार हो रहा है, डाउ पर रखेगा नजर, ब्रेकआउट आएगा। ब्रेकआउट आया, उसके बाद नए हाई लगे और बैक टू बैक 2 दिन आप देख रहे हैं डाउ पर अच्छे हाई लगते हुए दिख रहे हैं सर। कमाल का एक्शन आता हुआ दिख रहा है दीप, और 2 कट की वजह से आया है जी, जिसकी वजह से कल डाउ भागा है। अच्छा, हाँ, बताइए। 2 कट की उम्मीद, 2 कट। 1 कट की उम्मीद तो जेरोमी पावेल साहब ने जगाई है। हाँ। ब्याज दरों में कटौती की 90% लोग मानकर चल रहे हैं कि सितंबर के महीने में जो फेड की बैठक होगी उसमें ब्याज दरें घटेंगी, और लगातार दूसरे दिन 2 स्टेटमेंट आए फेड चेयरमैन की तरफ से। कल नया आया है, कल नया आया। कल फिर से उन्होंने कहीं भाषण दिया और उस भाषण में बोला कि मैं थोड़ी 2% तक वेट करने वाला हूँ कि कब महंगाई 2% आएगी और उसके बाद रेट काटूंगा, करेक्ट, मैं पहले कर दूंगा। ये उन्होंने साफ संकेत दिया है। तो पहली चीज ये है, तो उस रेट कट की उम्मीद में अमेरिकी बाजार लगातार दूसरे दिन भागे। एक और कट की उम्मीद थी जो कल हुई है अमेरिका में। कौन सा कट सोच नहीं सकते आप? बताइए। टैक्स कट। टैक्स कट? हाँ, ये कहां से आ गया? अरे पूछो मत कहां से आया। मतलब जब ट्रम्प साहब को गोली लगी और वो सहानुभूति वाले वोट बढ़ने की उम्मीद, और अब लोग ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि ट्रम्प साहब के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और ट्रम्प साहब के जीतने से लोगों को उम्मीद है कि टैक्स कट जो ट्रम्प साहब ने पहले शुरू किया था, जो उन्होंने टैक्स काट के अमेरिका की इकोनॉमी को बढ़ाया था, बाइडेन साहब आए थे तो कह रहे थे कि भाई मैं तो टैक्स कट वापस भी ले सकता हूँ। हालांकि उन्होंने लिया नहीं लिया। लेकिन लोगों की उम्मीदें जग जाती कि बिजनेस फ्रेंडली ट्रम्प साहब वापस से अगर आएंगे जीतकर तो टैक्स कट भी तो हो सकता है। ये कल एक्चुअली टैक्स कट की बातें कल अमेरिका में चल रही थी। तो रेट कट प्लस टैक्स कट इक्वल टू डबल सेंचुरी, डबल कट। तो डबल कट का मतलब अमेरिका में मूड माहौल बनता दिख रहा है। दीप, हमारा तो 46 से 48 हज़ार का टारगेट डाउ का था, है और रहेगा इस साल का। और मैं तो बहुत अमेरिका पे बुलिश हूँ। कई लोग ये भी मानते हैं कि अमेरिका में फ्रोथ है, अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा है। हाँ हो, अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो है जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मुझे बताइए कि एक आदमी मुझे बता दीजिए जो पिछले 1-1.5-2 साल में ये बोल सकता था। मतलब आज आपको मैं फ्लैशबैक 1.5 साल पहले देता हूँ। जनवरी 2023 क्या डिस्कशन होता था? रेसेशन रेसेशन रेसेशन, इतनी ऊंची ब्याज दरें, 40 साल का हाई इन्फ्लेशन, मंदी आएगी, ये इंटरेस्ट रेट, मर जाएंगे अमेरिका, मंदी में जाएगा। आप सोचो 40 साल का हाई इन्फ्लेशन और इतने लंबे समय तक इतनी ऊंची ब्याज दरें, अमेरिका की इकोनॉमी जल गई भाई साहब, जल गई। कुछ नहीं बिगड़ा 1.5 साल में। बिल्कुल। आज भी इकोनॉमिक डेटा मजबूत आ रहे हैं जो कि फेड ब्याज दरें घटा नहीं पा रहा। जी, करेक्ट। यस, ये ताकत तो है ना? है सर, करेक्ट, बिल्कुल। अब सोचो जिस समय आपकी हालत खराब है तब आप आराम से दौड़ रहे हो, तो जब आप ठीक हो जाओगे तब क्या कमाल करोगे। सो अमेरिका में जैसे ब्याज दरें घटेंगी, ये क्या हो जाएगा अमेरिका का मार्केट, आप सोच नहीं सकते। ये तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप सोच नहीं सकते। मुझे एक आदमी बता दो अमेरिका का जो 2023 में शुरुआत में नहीं बोलता हो कि रेसेशन, शब्द ही एक ही चलता था, रेसेशन रेसेशन रेसेशन, भयंकर मंदी। लोगों ने तो इकोनॉमी तो बच गई ना, बिल्कुल नहीं मरी ना, उल्टा मजबूत है। यस, कंजम्पशन फर्स्ट क्लास है, डेटा फर्स्ट क्लास है, ग्रोथ फर्स्ट क्लास है। सो आई थिंक ये ब्याज दरों की कटौती वाला जो ट्रिगर है इसको लोग हल्के में ले रहे हैं। अच्छा, ये गलती। मैं सिर्फ इसी चीज पर अमेरिका पे बहुत बुलिश हूँ, और इसलिए किसी को आप देखो फ्रोथ शॉर्ट टर्म में आप हफ्ते 2 हफ्ते, महीने 2 महीने का व्यू ले रहे हो, लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि बाजार एकदम से बढ़े एकदम से घटे। करेक्ट सर। लेकिन यह हमारे चाहने से क्या होता है, बाजार तो बाजार है। आप कितना लंबा नजरिया देख रहे हो। जिस आदमी का 2 साल का व्यू उसको सस्ता लगता है। करेक्ट, क्योंकि उसको पता है 2 साल में 4 कट मिलेंगे मुझे कम से कम। बिल्कुल, और 4 कट मिलेंगे, मेरा 48,000 हो जाएगा। 20% का मेरा डाउ बढ़ता है तो मुझे और क्या चाहिए लाइफ में अमेरिका में। सही बात है। अगर मैं अमेरिका में हूँ और मुझे 2 साल में 20% डाउ दिखता है, बेस्ट है, आई एम हैप्पी, एब्सोल्युटली। तो मेरे ख्याल से इसलिए मैं बोल रहा हूँ अमेरिका का 46 से 48 हज़ार का हमारा डाउ का टारगेट जो है वो इंटैक्ट है और इस लॉजिक पर है। मैं बहुत ऑनेस्टली एक्सेप्ट करता हूँ कि अमेरिकी बाजार की हमारी एक लिमिटेड समझ है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बाजार तो सब जगह कमोवेश एक जैसे होते हैं। सबका अपना 70-80% तो सेम ही है ना सब जगह, बेसिक्स तो सेम है ना इन्वेस्टिंग के, नहीं तो हम उनकी किताबें क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट सर, है ना, उनके गुरुओं को हम गुरु क्यों मानते हैं। सही बात है। बफेट साहब को हम भी तो मानते हैं, बिल्कुल हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेते हैं ना, मन एकलव्य की तरह, 100%। हाँ, तो क्यों मानते हैं, क्योंकि भाई बेसिक चीज़ें तो सबके लिए सेम है ना। इसलिए मेरा पॉइंट ये है दीप कि अमेरिका में तेजी है, भरपूर तेजी है।
ठीक है, छोटे मोटे बीच बीच में करेक्शन, किसी दिन पावेल साहब का मूड खराब हुआ, घर में झगड़ा हुआ, तो ये भी तो बोल सकते हैं कि नहीं अभी मैं ब्याज दर नहीं काटूंगा, पहले मेरे घर की महंगाई कम होने दो, थोड़ा और इंतजार तो करूंगा। ये ठीक है, ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहेगी, बट अल्टीमेटली आपको भी पता है कि इनफाइनाइट पीरियड तक अमेरिका में ब्याज दरें ऊपर नहीं रहेंगी। करेक्ट। सो मेरे ख्याल से इसलिए, और कल का एक और चीज़ देखिए, कल फिर से तेजी जो हुई है दोनों चीज़ों से, दोनों कट की बात हम कर रहे हैं जी, इधर टैक्स कट, इधर रेट कट, डाउ बढ़ा है, नेस्डेक बढ़ा है, बिल्कुल, S&P 500 बढ़ा है, बिल्कुल, और रसेल 2000 देखिए आपकी तो उछल ही गया है। बढ़ना नहीं बोल रहा, रसेल 2000 आओ यार, ये सब छोड़ दो, बेकार है। रसेल 2000 मतलब वहाँ का स्मॉल कैप इंडेक्स 2%, 2-3% स्मॉल कैप इंडेक्स उछाल मारा, पिछले हफ्ते 6% भागा था। पिछले हफ्ते 6%। सो ऐसे कोई खरीदता नहीं है। अब किस स्पीड से खरीदना है, कितना खरीदना है, किस लेवल पे खरीदना है, ये तो कोई ज्ञानी लोग डिसाइड नहीं कर सकते। करेक्ट। ये तो मार्केट ही डिसाइड करता है। सही है या गलत है, ये व्यू किसका ज्यादा मायने रखता है दीप? एक और चीज बताऊं, मैं बोलूं सही है गलत है, आप बोलो सही गलत है, उससे ज्यादा मायने उसका रखता है जो एक्चुअल पैसा लगा रहा है। डिसाइड वो कर रहा है, जो भाषण देने वाला डिसाइड नहीं कर रहा क्या सही है गलत है। इसलिए अगर किसी को लगता है गलत है, फ्रॉड है, बेच दो, किसने रोका है? करेक्ट। और किसी को लगता है कि मैं तो क्या है, क्या फर्क पड़ा, डाउ 40 है ना, 38 आ जाएगा ना, मुझे 48 दिखता है, 38 आएगा तो और ले लूंगा, तो उसको क्या तकलीफ है, वो 40 में भी लेगा। भाई अपने चुनाव के नतीजों के दिन से बैठे ही नहीं, बिल्कुल सर, निकल गए 3000 पॉइंट, बिल्कुल, क्या करोगे अब? ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, रेट डालने के लिए। तो इसलिए क्या है, मार्केट के अगेंस्ट जाने का नहीं। और दूसरी चीज ये है, अभी देखिए वर्ल्ड कप में क्या हुआ, रोहित शर्मा साहब ने क्या किया, पहले शुरुआत के एक आध मैच में सिराज साहब को खिलाई किया, वो उसके बाद में उन्होंने अपने 11 खिलाड़ी तय कर लिए जी। पूरे टूर्नामेंट में एक आदमी बदला नहीं बदला, बोले मेरी यही टीम चल रही, जीत रही है, मेरा ये थॉट प्रोसेस सही, मेरी स्ट्रेटजी सही है। हमारी स्ट्रेटजी पिछले 1.5 साल से सही चल रही है। बाय ऑन डेज पकड़ के रखो, होल्ड करो, बेचो मत। करेक्ट। मिड कैप में भरपूर तेजी है, कल लाइफ हाई बनाया मिड कैप इंडेक्स, बिल्कुल बनाया, बराबर है। आपको डराने वाले बहुत मिलेंगे, 2 दिन के करेक्शन में बड़ी तेज गिरावट है, ये है वो, कुछ नहीं, शांति से बैठो। और अगर मैं तो आपको बोलता हूँ, समझो आपने इलेक्शन के दिन पैसा डाला, आज 3000 पॉइंट निफ्टी आपका ऊपर है, बजट के दिन 1000 घट गया, चलो मान लिया, बस कैसे नहीं, कितना घटेगा, 1000 घट गया निफ्टी, तो भी आप 2000 ऊपर हो ना, फिर भी पॉजिटिव हो। और 1000 घट गया तो ये जितने लोग ज्ञानी हैं जो करेक्शन के बड़े करेक्शन का, एक चीज मुझे बताओ, क्या बजट के दिन कितना भी खराब बजट आए, चलो टैक्स वैक्स सब बढ़ा दिया, एसटीटी बढ़ गया, कितना, क्या 10% का सर्किट लग जाएगा क्या इलेक्शन के दिन घटा उससे ज्यादा घट जाएगा क्या? जवाब सबका ना है, लेना सबको है करेक्शन में, और वो ऑब्लाइज करता नहीं मार्केट, ठीक है इलेक्शन के दिन ऑब्लाइज किया, आधे दिन का करेक्शन है, करेक्ट, एक दिन बाद तो आप ले ही नहीं पाए, से भाग जाता है, बिल्कुल। सो इसलिए मेरा पॉइंट है कि ये छोटी छोटी चीज़ों में फंसना नहीं है, पढ़ना नहीं है, बड़ी पिक्चर पे फोकस करना है। बड़ी पिक्चर ग्लोबल हो चाहे लोकल हो, तेजी की है, हाँ। बीच बीच में छोटे झटके आएंगे, मैं बार बार बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ ताकि एक दिन की मंदी, 2 दिन की मंदी, 1000 पॉइंट 500 पॉइंट निफ्टी कम ज़्यादा हो जाए, उससे आप डरे कराएं। आपको 5000 पॉइंट पे फोकस करना है, 500 पे नहीं। सही बात है, फोकस 5000 पॉइंट पे करना है, 500 पे। गॉट इट सर। और डाउ पर तो खैर अनिल जी आपको भरोसा जता ही रहे हैं, बड़े टारगेट्स की भी बात करें, पिछले हफ्ते से ही ये बात करनी शुरू करते हैं, इनफैक्ट उससे पहले से ही सर का तो कॉन्फिडेंस है। आज फेड चेयरमैन साहब ने कुछ अच्छा कह दिया तो दौड़ लगाने को तैयार हो जाएंगे, मजबूत तो है ही, खाली एक पुश चाहिए है ना, कि भाई दौड़ो, मोमेंटम आ जाता है ना। आदमी दौड़ने को मानसिक रूप से तैयार है, शारीरिक रूप से आपने धक्का दे दिया, चल पड़ता है। चलिए, तो पावेल साहब ने धक्का दे दिया, चल पड़ा, उसके बाद ट्रम्प साहब का धक्का आ रहा है और डबल कट की उम्मीद में अमेरिका और ऊपर जा रहा है। चलिए सर, तो अमेरिका तो अच्छे मूड में,